उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आ रही है जो हजारों नौकरी के उम्मीदवारों पर सीधा असर डाल रही है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आज हम जो भी बात करने वाले हैं उसका आधार है ये अखबार की कटिंग। इसमें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ा एक काफी चौंकाने वाला अपडेट है। 650। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये असल में हजारों कैंडिडेट्स की उम्मीदों पर एक बहुत बड़ी चोट है। वो कैंडिडेट्स जो न जाने कितने सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो ये 650 का आंकड़ा, इसका मतलब क्या है? दरअसल ये उन पदों की संख्या है जिन्हें अचानक एक चलती हुई भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। सहायक अध्यापकों के 600 पद और प्रधानाध्यापकों के 50 पद, यानी कुल मिलाकर 650 पद इस भर्ती से सीधे सीधे हटा दिए गए हैं। ये उन हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है जो इन मौकों का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ये समझना भी जरूरी है कि मामला यहां तक पहुंचा कैसे। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि इस भर्ती में पदों की संख्या बदली गई हो। इसका पूरा इतिहास ही कह सकते हैं कि निराशाओं से भरा है। जरा देखिए कि ये मौका कैसे धीरे धीरे हाथ से फिसलता गया। 2021 में ये भर्ती 1800 से भी ज्यादा पदों के लिए शुरू हुई थी। फिर पिछले साल इसमें पहली कटौती की घोषणा हुई और अब 650 और पद कम कर दिए गए हैं, जिससे उम्मीदवार जाहिर है हैरान और परेशान हैं। यहां आप देख सकते हैं कि यह बदलाव कितना बड़ा है। सहायक अध्यापक के पद जो 1504 थे, अब घटकर सिर्फ 662 के आसपास रह गए। मतलब जो वादा शुरू में किया गया था और जो हकीकत आज है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि इन कटौतियों की वजह क्या बताई जा रही है। खबर के मुताबिक 2 मुख्य कारण दिए गए हैं। एक तो मौजूदा शिक्षकों को प्रमोशन मिल गया है और दूसरा कुछ स्कूल अब सरकार से सहायता प्राप्त नहीं रहे, यानी अनएडेड हो गए हैं। लेकिन देखिए, इन आंकड़ों और आधिकारिक वजहों के पीछे एक इंसानी कहानी भी है। उन उम्मीदवारों की कहानी जो सालों से बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। पूरे 5 साल। सोचिए जरा, इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने का इंतजार करते करते उम्मीदवारों को लगभग 5 साल हो चुके हैं। ये इंतजार की एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली यात्रा है। उम्मीदवारों को तो ये उम्मीद थी कि रिटायरमेंट की वजह से जो पद खाली हो रहे हैं वो इस भर्ती में जुड़ जाएंगे और मौके बढ़ेंगे। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। पदों की संख्या बढ़ने के बजाय और घट गई। और उनकी परेशानी तब और बढ़ जाती है जब इस कटौती के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी वेबसाइट पर नहीं दी गई है। इससे उम्मीदवारों के बीच कन्फ्यूजन और चिंता का माहौल है। तो एक तरह से उम्मीदवार तोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ नौकरी के मौके कम हो गए हैं और दूसरी तरफ कोई आधिकारिक सूचना या स्पष्टता भी नहीं है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मामला सिर्फ भर्ती की चुनौतियों का एक अकेला उदाहरण नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कानूनी पेंच भी फंसे हुए हैं। असल में ये कहानी एक बहुत बड़े और उलझे हुए मुद्दे का हिस्सा है, जहां भर्तियां अक्सर कानूनी दांवपेच में फंसकर रह जाती हैं। इसका एक उदाहरण है इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा एक दूसरा पर इसी से जुड़ा मामला। वहां कोर्ट ने अधिकारियों को काउंसलिंग के लिए कट ऑफ मार्क्स को लेकर स्थिति साफ करने का निर्देश दिया है। ये बात भर्ती प्रक्रिया की जटिलता को और बढ़ा देती है। और ये मामला तब और भी पेचीदा हो जाता है जब पता चलता है कि हाई कोर्ट का ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी 2024 के एक आदेश से जुड़ा हुआ है। ये सब दिखाता है कि ये भर्तियां एक कितने कॉम्प्लेक्स कानूनी जाल में फंसी हुई हैं। तो इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या? इस वक्त क्या स्थिति है? आज की हकीकत ये है कि हजारों उम्मीदवार पूरी तरह से अनिश्चितता में हैं। शिक्षक बनने की उनकी राह अब और भी मुश्किल हो गई है और 5 साल का लंबा इंतजार वो अभी भी जारी है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा।